नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल की मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। आज हम लोग यहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का लास्ट क्लास में लास्ट फार्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले से हम लोग a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, इस फार्मूले से। तो ये आता है a प्लस बी, यहीं पर छोड़ देंगे इस पूरे ब्रैकेट को, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे। आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब अपान a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला हम लोग का फार्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी का मान निकालेंगे, a माइनस बी का मान निकालेंगे तो ये जो गुणे में है पूरा, ये यहाँ भाग में आ जाएगा। आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस पे अब हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन होगा 37 का होल क्यूब माइनस 33 का होल क्यूब अपान 37 माइनस 33 प्लस 37 गुणे 33। ये सवाल है एक। दूसरा सवाल है 97 क्यूब प्लस 43 क्यूब अपान 97 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर माइनस 97 गुणे 43। अगला सवाल 227 का होल स्क्वायर माइनस 225 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 242। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी। इसका फार्मूला यहाँ हम लोग देख लेते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी। ये पूरा यहाँ बन रहा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 97 प्लस 43, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 140। ये हम लोग का आंसर। ये देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला जितने अच्छे तरीके से याद रहेगा उतने ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखते ही हम लोगों के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है। जैसे ये क्वेश्चन देखते ही हमें दिमाग में आ गया है एक बात कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ बन रहा है, उसी को यहाँ अप्लाई कर देंगे। 227 प्लस 225 एक ब्रैकेट में, 227 माइनस 225 एक ब्रैकेट में, इधर कुछ नहीं बदलना है, 242 ही रख देंगे। फिर इधर क्या होगा
227 और 225 को जोड़ेंगे आएगा 452 गुणे 227 से 225 घटाएंगे आएगा 2। इधर कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन मार्क हम लोग को निकालना है। यहाँ पर क्या आएगा, अब 452 गुणे 2 इसको सॉल्व करेंगे, इसको पुनः वैसे लिख देंगे। 452 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 904 क्वेश्चन मार्क प्लस 242 इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मार्क। 242 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो आएगा 904 माइनस 242 घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क का मान आएगा 662। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 37 क्यूब माइनस 33 क्यूब, 37 माइनस 33, लेकिन यहाँ लगा है प्लस, यहाँ पर लगा है प्लस 37 गुणे 33। ये तो कोई फार्मूला यहाँ बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला बनाएंगे। कैसे, इसे देखिए। ये सबसे बेस्ट सवाल है, सबसे बढ़िया सवाल है। इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 फार्मूले एक साथ प्रयोग होंगे। यहाँ देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मान लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे इसको मान लेते हैं ए माइनस बी। इसको प्लस में हम लोग ऐसे लिख लेंगे 37 गुणे 33। यहाँ हम लोगों ने देखा है, यहाँ देखिए ये फार्मूला बना। इस फार्मूले को इस फार्मूले से कंपेयर करा दीजिए, इस फार्मूले से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए माइनस बी है, नीचे ए माइनस बी है। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि इतने के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 37 गुणे 33। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए बी। 37 को हम लोगों ने ए माना था, ए लिख दिए। 33 को हम लोग बी माना था, बी लिख दिए। इस पूरे को ए माइनस बी को इधर पक्षांतर कर दिए, ये गुणे में था, इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए माइनस बी। वही इसके स्थान पे हम लोगों ने यहाँ यूज़ कर लिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगला स्टेप होगा, ये जुड़ जाएंगे आपस में, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान पुनः रख दो, ए को 37 माने थे प्लस बी को 33 माने थे, इस दोनों का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 10 और 7 3 3 6 1 7, 70 का होल स्क्वायर। 70 का होल स्क्वायर होता है 4900। 70 का होल स्क्वायर, ये है आंसर। अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं। सत्ताईस गुणे 27
प्लस 648 प्लस 12 गुणे 12। अगला है 78 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क गुणे 25 प्लस 2 गुणे 78 गुणे 33। अगला सवाल 946 प्लस 157 का होल स्क्वायर प्लस 946 माइनस 157 का होल स्क्वायर अपान 946 मल्टीप्लाई 946 प्लस 157 गुणे 157। ये है हम लोगों का क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखा है 27 गुणे 27, मतलब इसे लिख सकते हैं 27 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ है 648। अब हम लोगों को इसे बनाना है फार्मूला, सूत्र। कैसे सॉल्व करेंगे? 648 को किस टुकड़े में तोड़ें कि यहाँ कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। तो हम लोग देख रहे हैं फार्मूला होता है ए स्क्वायर, इधर कुछ नहीं है, बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कुछ आता है? तो हम लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ 2ab लाएंगे, 2 गुणे ए का मान 27 और 12 को गुणा जब करते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसे लिख देंगे 27 गुणे 12, ये बन गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 27 प्लस 12 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 39 का होल स्क्वायर। 39 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन 39 का स्क्वायर होता है 1521। यही हम लोग का आंसर है। ये सवाल 78 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर क्वेश्चन मार्क हम लोगों को ज्ञात करना है। 25 प्लस 2 गुणे 78 गुणे 33। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे छोटा कर लेंगे, इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसे ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क गुणे 25 प्लस 2 गुणे 78 यहाँ भी 78 यहाँ भी 78 को माने थे ए, 33 यहाँ भी बी माने थे बी। अब देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क गुणे 25, ये हो गया प्लस ए बी। अगर हम लोग इसको इधर पश्चांतर कर दें तो हम लोगों का फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला किसका है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजिकल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। ये फार्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो माने थे। 78 माइनस 33 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। 78 में से 33 घटाएंगे तो आ जाएगा 45 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। अब ये गुणे में है, इधर ले आएंगे, भाग में हो जाएगा। इसे सरल करके हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। 45 है तो 45 गुणे 45 लिख देंगे। 25 लिखा है, 25 को 2 बराबर भागों में तोड़ लेंगे। 5 इंटू 5
ये सॉल्व करने का आसान तरीका, जिससे कठिन सवाल सरल हो जाता है जब हम लोग तोड़ तोड़ कर सॉल्व करते हैं। तो 5 9 45, 5 9 45, 9 9 का गुणा करेंगे 81 होगा, यही आएगा आंसर। अब हम लोग इस सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल का मान हम लोग, इस क्वेश्चन का मान हम लोग डायरेक्ट 2 देंगे। डायरेक्ट 2 देंगे। कैसे देंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a 2 बार है a स्क्वायर प्लस 2 बार है बी स्क्वायर। ये फार्मूला पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया था। ये किसका फार्मूला बनता है? चलिए इसको एक लाइन हम और सरल कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, ये फार्मूला बन जाएगा और यहाँ बचेगा 2 यहाँ आ जाएगा, वही इसका मान हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, पहले होल स्क्वायर वाला फार्मूला देख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस नहीं होगा, सी प्लस ए। अगला देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फार्मूला आ गया। यहीं अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा जैसे ही 0 हो जाएगा तुरंत यहाँ से हम लोग शर्त फर्स्ट लिखकर एक शर्त लागू करते हैं। शर्त फर्स्ट, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मान रखेंगे तो फार्मूला बनेगा a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। a प्लस बी का मान 0 रखने पर ये हो गया
3ab को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3ab। अब शर्त नंबर 2 यहाँ पर करेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये बनवाए, उसके बाद मान लो a बराबर प्लस a, b बराबर माइनस b, c बराबर c। b को माइनस मान लिए। अब हम लोग a क्यूब माइनस को हम b को हम लोगों ने माइनस b माना है, माइनस को 3 बार जब गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। माइनस को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc इज इक्वल टू a माइनस b, क्योंकि हम लोगों ने b को माइनस माना है इसलिए यहाँ भी माइनस हुआ, माइनस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc माइनस ac। माइनस b के कारण ये माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। यहाँ माइनस ab था, b जो है ये माइनस में है, यहाँ पहले से माइनस था इसलिए यहाँ पर प्लस ab हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए पहले से माइनस उपस्थित था और b का मान यहाँ से माइनस रखा गया, तो ये जो माइनस है ये यहाँ आकर प्लस हो गया, यहाँ b नहीं है इसलिए माइनस ही हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब हम लोग यहाँ से एक सूत्र निर्माण करते हैं। यहीं से अगर हम लोग AB है, AB दिख रहा है यहाँ पर, AB यहाँ दिख रहा है, ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ये AB गुणे में है। यहाँ किस चीज़ की कमी है कि ये सूत्र बन जाए? 2 की कमी है। 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखें BC है, यहाँ भी B, यहाँ B है, यहाँ C है, तो यहाँ भी एक फार्मूला बन जाएगा, B माइनस C का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ C इंटू A है, माइनस में है, किसकी कमी है? 2 की कमी है। यहाँ C यहाँ है, A यहाँ है, दोनों स्क्वायर में है। यहाँ 2 को की पूर्ति कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा A माइनस C का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हम लोग यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेते हैं। 2 से भाग हो गया। जैसे ही हम लोग यहाँ 2 से गुणा करेंगे तुरंत हम लोग का फार्मूला बन जाएगा A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा। इसके नीचे हम लोग यहाँ स्टार पॉइंट में लिखेंगे ये फार्मूला तब लगेगा जब ABC का मान
का मान दिया हो और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछेगा, तब लगेगा। अब देखिए a माइनस बी, a माइनस सी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए फार्मूला यहाँ बना है। इसे हम लोग यहाँ आप लोग को समझाते हैं। a माइनस सी ऐसे बना है, ये इतना, इसको हम लोग खोल देते हैं, बनेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया। एक समझा देते हैं, बाकी दोनों उसी तरह हो जाएगा। a स्क्वायर ये है, सी स्क्वायर ये है। यहाँ देखिए 2 से गुणा और 2 से भाग, अभी इसमें हम लोग 2 से जब भाग करेंगे तो बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। 2a है, 2a स्क्वायर है, एक a स्क्वायर यहाँ हो गया, एक a स्क्वायर यहाँ हो गया। डेरिवेशन लाइए करके दिखा देते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हम लोग पूरा खोल देते हैं, अभी फार्मूला बन जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी दो से गुणा, 2 से भाग कर दिए, अब 2 से गुणा करते हैं। 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये हो गया। 2 से गुणा 2 से भाग किया गया है। अब फार्मूला बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये ऐसे है 2, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस 2bc माइनस 2ca। a प्लस बी प्लस सी अपान 2ab, ये फार्मूला इसे बनाएंगे। 2ab है, a एक यहाँ से ले लेंगे, एक b यहाँ से ले लेंगे। 2a स्क्वायर है, एक a स्क्वायर हम लोग ले लेंगे, तो एक a ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस एक b स्क्वायर ले लेंगे माइनस 2ab प्लस 2bc है, तो एक b यहाँ बचा है, एक b ले लेंगे b स्क्वायर प्लस 2c है, एक c ले लेंगे c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ca। 2c स्क्वायर था, एक c स्क्वायर यहाँ आ गया है, एक c स्क्वायर बचा है जो को यहाँ ले लेंगे, प्लस a स्क्वायर है, एक a स्क्वायर यहाँ ले लिए, एक a स्क्वायर यहाँ बचा है, a स्क्वायर माइनस 2ca। देखिए 2a स्क्वायर था, एक a स्क्वायर एक a स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे 2a स्क्वायर हो गया। 2b स्क्वायर था, एक b स्क्वायर यहाँ एक b स्क्वायर यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा। 2c स्क्वायर था,
एक सी स्क्वायर यहाँ, एक सी स्क्वायर यहाँ, दोनों जोड़ेंगे 2c² हो जाएगा। 2ab था, 2ab इस फार्मूले के साथ सेट कर दिए, 2bc था, 2bc को इस फार्मूले के साथ सेट कर दिए, -2ca था, इस -2ca को यहाँ सेट कर दिए, ये फार्मूला बन गया। अब इतने को इस फार्मूले को इस फार्मूले को इस फार्मूले को उसके रूप में लिख देते हैं, a + b + c अपान 2। अब देखते रहिए फार्मूला हम लोगों का तैयार हो गया है, a - b का होल स्क्वायर, इतने को वही यहाँ आया, यहाँ b होगा, यहाँ फिर बनेगा प्लस b - c का होल स्क्वायर, यहाँ से बना, प्लस c - a का होल स्क्वायर, ये यहाँ से बना। ये फार्मूले का डेरिवेशन, इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे बना। अब हम लोग इसी पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 56 + 36 का होल स्क्वायर -56 - 36 का होल स्क्वायर अपान 78 × 8। अगला क्वेश्चन है 120 + 40 का होल स्क्वायर -120 - 40 का होल स्क्वायर अपान 60 × 20 = ((8)। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है 68.5 + 4.16 होल स्क्वायर प्लस 68.5 - 416 का होल स्क्वायर अपान 68.5 × 68.5 प्लस 416 × 416। अगला क्वेश्चन होगा 0.11 होल क्यूब प्लस 0.22 का होल क्यूब माइनस 0.33 का होल क्यूब प्लस 0.333 होल स्क्वायर 0.222। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। आइए हम लोग ये सवाल यहाँ से देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपान a × b तो है नहीं। अगर यहाँ a × b हो जाता तो ये पूरा फार्मूला बन जाता, उत्तर आ जाता 4। लेकिन नीचे तो फार्मूला बना नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे किसी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इस संख्या को 56 और 36 बनाने की कोशिश करेंगे। 56 और 36 बनाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर 7 बटे लिखते हैं 56 + 36 का होल स्क्वायर माइनस 56 - 36 का होल स्क्वायर अपान
78 गुणे 8, 8। अब हम लोग देख रहे हैं कि 8 है। 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 सते 56 ये बन जा रहा है। तो 7 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर से भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 36 नहीं बना है। 36 को बनाने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ हम लोग 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी हम लोग 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस 7/2 से इस 7/2 को अगर हम लोग काट देंगे सो इस इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं 8 सते 56 हो जाता है। नीचे देख रहे हैं, देखिए ये 72 गुणे 8 गुणे 7/2, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 8 सते 56, 36 गुणे 56 बन गया। ये पूरा 36 और 56 में बदल गया। अब हम लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 × 7/2। ये 7/2 अभी वैसे का वैसे बचा था, यहाँ लिख दिए। ये हो गया 2 × 7 = 14 आंसर ये है। अब आइए हम लोग इस सवाल पे आते हैं। 120 + 40 का होल स्क्वायर माइनस 120 - 40 का होल स्क्वायर अपान 60 × 20 = ((8)। इसको हल करने के लिए भी यही काम करना है। ऊपर देख रहे हैं 120 ए का मान है, बी का मान 40 है, तो नीचे 60 है, 20 है, मतलब 60 को 2 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे किसका, 4 का। 2 × 2 120 + 40 का होल स्क्वायर माइनस 120 - 40 का होल स्क्वायर अपान 60 × 2। 1 2 का यहाँ गुणा कर दिए और 1 2 का यहाँ गुणा कर दिए, क्योंकि पूरा गुणे में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जहाँ गुणा कर दें। ((?) गुणे 4 8। ये पूरा हम लोग का फार्मूला बन गया। ये 2 × 2 को छोड़कर, 2 × 2 को छोड़कर इस इतने को छोड़कर हम लोग का फार्मूला बन गया। उत्तर इसका आता है 4। यही फार्मूला, जैसे यहाँ 4 आया वैसे यहाँ भी 4 आ गया। 2 × 2 गुणे 4 ((?) गुणे 8। 16 ((?) गुणे 8। (2) पश्चांतर करके इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। 68.5 + 4.16 का होल स्क्वायर प्लस 68.5 माइनस 4.16 का होल स्क्वायर अपान 68.5 गुणे 68.5 प्लस 4.16 गुणे 4.16, मतलब ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान डायरेक्ट 2 रख देंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। डायरेक्ट हम लोगों का फार्मूला बन गया है। पिछली क्लास में इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ आते हैं 0.111, ये अच्छा सवाल। 0.111 का होल क्यूब प्लस 0.222 का होल क्यूब माइनस 0.333। इस माइनस से क्या
दिमाग में आता है ये सोचना है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर प्लस 0.333 का होल स्क्वायर इंटू 0.222। यहाँ हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग इतनी बड़ी संख्या को लिखेंगे नहीं, जिससे हम लोग समय बचाएंगे। किसको? इसको मान के सॉल्व कर लेंगे। मान के मतलब 0.111 को a मान लें, जिससे हमारा समय बचेगा। तो हम लोग इसे मान लेते हैं a³ प्लस इसको मान लेते हैं b³, इसको मान लेते हैं c³। ऐसे नहीं मानेंगे। यहाँ हम लोग आपको मान के दिखाते हैं। इसको मानेंगे, a को मानेंगे 0.1, हम लोग मान लेते हैं 0. इसको हम लोग मान के सॉल्व करेंगे। a को मानेंगे 0.111, इसको a मान लेंगे, b को प्लस मान लेंगे और c को माइनस मान लेंगे। अब यहाँ पर है a³ प्लस b को हम लोगों ने प्लस में माना है, तो यहाँ प्लस में ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 2 इंटू a का होल क्यूब माइनस 2 इंटू a कैसे आया? a को माने हैं हम लोग 0.111, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.222 आ जाएगा। b प्लस में था, प्लस में लिए प्लस आ गया। यहाँ ये माइनस है, इसीलिए हम लोगों ने c को माइनस माना था। अब यहाँ हम लोग लिख देंगे 3a का होल क्यूब प्लस 3a का होल क्यूब प्लस 0.333 इंटू 0.333 इंटू 0.222। अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे a³ प्लस 2a का होल क्यूब माइनस 3a का होल क्यूब माइनस, यहाँ से हम लोग 3 बाहर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को बनाना क्या है? फार्मूला बनाना है। कौन सा फार्मूला बनाना है? शर्त 1 का फार्मूला बनाना है। a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0। फार्मूला बनेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इजिकल टू 0। यही इतनी देर से हम बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 3a मान लिए, a का मान था 1.111, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.222 हो जाएगा। उसी तरह 0.333 को हम लोग 3a लिख सकते हैं, क्योंकि a को माना है हम लोगों ने 0.111। इसी प्रकार यहाँ ये हो गया। अब इसको तोड़ लिए, 2 बार था 2 बार लिख लिए, 1 बार था 1 बार लिख लिए। अब यहाँ हम लोग देखते हैं a³ ऐसे ही हो गया, 2a³ था 2a³ हो गया माइनस 3a³ हो गया माइनस, अब ये माइनस नहीं होगा, ये होगा प्लस 3। यहाँ इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a। 3 कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ से हो जाएगा 0.111, क्योंकि 3 इसमें से कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ इसके 3 2a समझ में आ रहा है। 0.33a है, 3 कॉमन ले लिए, a बचा, a का मान 0.111 3a हो गया। 0.222 था, 2 कॉमन ले लिए, बचा 0.111। 0.11 को a लिख सकते हैं, ये बन गया। अगली लाइन में होगा a³ प्लस 2a³ माइन प्लस फार्मूले में होता है
प्लस फार्मूले में होता है, प्लस हम लोग फार्मूले में कर लेंगे। लेकिन ये जो माइनस था इसे अंदर ले लेंगे, 3a का होल क्यूब। फार्मूला तैयार हो रहा है, देखते रहिए। यहाँ पर माइनस था, हम लोगों ने इसीलिए c को माइनस माना था, c को माइनस अंदर ले लेंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने c को माइनस माना है और c यहाँ पर है 2a, इसको भी माइनस करना है। तो माइनस 3a माइनस 2a है और इसका मान हो जाएगा 0। ये ऐसे कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए 0, ये हो गया। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सैंतीस इंटू 37 प्लस 35 इंटू 35 प्लस 28 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 28 अपान 37 का स्क्वायर, 37 इंटू 37 प्लस 35 इंटू 35 प्लस 28 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 28। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं 37 3 बार लिखा है, यहाँ 35 3 बार लिखा है, 28 3 बार लिखा है। यहाँ देख रहे हैं 37 है, 35 है, लेकिन यहाँ पर 84 है। अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 84 कैसे आ गया? नीचे देखते हैं 37 2 बार है, 35 बार दो बार है, 28 2 बार है, 37 35 35 28, 37 गुणे 28 यहाँ पर है। अब हम लोग के दिमाग में आता है कि 84 को अगर 28 के टर्म में तोड़ लें तब तो ये फार्मूला बन जाएगा। बस यहीं से हम लोग सोच लिए 37 का होल क्यूब प्लस 35 का क्यूब प्लस 28 का होल क्यूब माइनस 84 को हम लोग तोड़ते हैं 28 इंटू 3 में, तोड़ लेते हैं 28 3 84। अब 3 को हम लोग पहले लिख लेते हैं और ये फार्मूला बनेगा इंटू 37 इंटू 35 इंटू 28 अपान 37 का होल स्क्वायर प्लस 35 का होल स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 37 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 28। इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं 37 प्लस 35 प्लस 28। आप लोग सोच रहे होंगे 37 35 28 डायरेक्ट कैसे लिख दिया गया। इसका एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। इस पूरे पद को हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया और फार्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पूरा फार्मूला बन जाता है। और हम लोगों का अगली क्लास में हम लोग स्क्वायर टॉपिक शुरू करेंगे। अगली क्लास में हम लोग स्क्वायर टॉपिक शुरू करेंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग। इस सेशन को आप लोग जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम अपने अगले सेशन को उतने ही अधिक कंटेंट के साथ लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।